Hello students, today we will discuss the rest part which was left. Well, so let's start from image formation by spherical mirror. So to understand image formation by spherical mirror, we have to know certain properties of ray of light. Okay, of ray of light falling on a spherical mirror. So at first it is given in your book representation of images formed by spherical mirrors using ray diagrams. So अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. So let us understand the case of concave and convex mirror by drawing the diagram. लोगों ने एक convex और एक concave mirror ड्रॉ कर लिया है. तो फर्स्ट क्या है कि इन केस अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट आता है, इन केस ऑफ concave mirror अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट आता है तो वो क्या होता है, फोकस के थ्रू रिफ्लेक्ट बैक होके चला जाता है. क्या होता है, फोकस के थ्रू रिफ्लेक्ट बैक होके चला जाता है. ठीक है, और ये हम लोगों ने फोकस फॉर्म करने का समय में भी सेम हुआ था. बट ये बात हमेशा याद रखना कि अगर एक पैरेलल रे ऑफ लाइट आता है तो वो हमेशा फोकस के थ्रू पार होके चला जाता है. ठीक है, अगर वो पैरेलली आता है. एंड अगर रे ऑफ लाइट इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर आता है पैरेलली, वो हम लोगों ने कनकेव मिरर का केस में समझा था. अगर कनकेव मिरर में आता है तो एज वी नो ये है डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्ज करके भेज देगा इस लाइट को. तो हम लोग जब इसको एक्सटेंड करते हैं फिर भी वो फोकस के थ्रू ही क्रॉस करके जाता है. जो एक्सटेंडेड रीजन होता है वो फोकस के थ्रू ही क्रॉस करके जाता है. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट लॉ. सो क्या बोला है कि a ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus in case of concave mirror or appear to diverge from the principal focus in case of convex mirror. Okay, so ये क्लियर हुआ. अगर एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आता है, किसके साथ पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल है कि नहीं है. अगर एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल आता है तो वो in case of concave mirror it converges through the focus, and in case of convex mirror it appears to be diverged through the focus. ठीक है, वो कैसे हो रहा है वो आप लोगों ने समझा. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, इसमें क्या है, इसमें भी हम लोगों ने सेम मिरर ड्रॉ कर लिया ऑब्जर्वेशन के लिए. तो नेक्स्ट क्या बोला है, उस रूल में क्या बोला है कि हम लोग फर्स्ट केस में कैसे देखे थे कि वो रे कैसे आ रहा था, पैरेलली आ रहा था. बट इस केस में ना वो जो रे ऑफ लाइट है वो डायरेक्ट फोकस के थ्रू से आएगा. मतलब ये कनकेव मिरर है ना, एज यू ऑल नो दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो ये रे ऑफ लाइट कहाँ से आएगा, फोकस के थ्रू से आएगा. ठीक है, सो ये थ्रू फोकस आया. अगर थ्रू फोकस आता है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होके पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है. ये जो लाइन है कनेक्टिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये क्या होता है, अगर फोकस के थ्रू से रे ऑफ लाइट आता है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलली चला जाता है. सेम इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, इसमें कैसे आएगा, फोकस के थ्रू से आना है इसको. तो फोकस के थ्रू से आने के लिए हम लोगों को कुछ इस तरीके से इंसिडेंट करवाना पड़ेगा. यू ड्रॉ योर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ ए स्केल. आई एम शोइंग यू रफली थ्रू पेन. ठीक है, आप लोग स्केल के मदद से, मैं जैसे जैसे कराते जा रही हूँ आप लोग खुद का कॉपी में कर करके देखते जाना, क्योंकि इसके बाद में आएगा रे डायग्राम. एंड फॉर ड्राइंग रे डायग्राम दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो कि अगर रे ऑफ लाइट किस किस डायरेक्शन से आने से कैसे रिफ्लेक्ट बैक होके चला जाता है. हम लोग इतना जानेंगे तो हम लोगों के लिए रे डायग्राम बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, फोकस के थ्रू से आ रहा है जिसको हम लोग अपियर्स टू बी पास थ्रू फोकस हम लोग दिखा दिए. तो वैसे आने से कैसे होगा, ऐसे देखो, आने वाला डायरेक्शन मैंने इस तरीके से शो किया एरो मार्क देके, जाने वाला डायरेक्शन ये. तो आप लोगों को पता चला कि अगर रे ऑफ लाइट एक आता है फोकस के थ्रू से आता है तो वो क्या होता है, पैरेलली चला जाता है. ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2. पैरेलली किसका पैरेलली, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलली. ये दोनों ही दोनों इनवर्स है, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है ना. वो तो आप लोगों ने समझ ही गए होंगे. नेक्स्ट है नंबर 3,
proceeding, this is the statement for the second law which I have described. क्या है? A ray passing through the principal focus of a concave mirror or a ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis. So you can also write this in your notes place. Well, so now let's proceed to number 3. Number 3 का accordingly क्या है मैं आप लोगों को पहले समझा दे रही हूँ. नंबर 3 का हम लोगों ने फोकस का तो समझ गया, फोकस का हम लोगों को समझ में आ गया. अगर पैरेलली आता है तो फोकस के थ्रू से पार होता है, अगर फोकस के थ्रू से आता है तो फिर पैरेलली रिफ्लेक्ट बैक होके चला जाता है. अब हम लोग देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर का केस में क्या होता है. ठीक है, फोकस का केस तो हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया. अब सेंटर ऑफ कर्वेचर का केस में क्या होता है. इन केस इफ अ रे ऑफ लाइट emerges through center of curvature, it will reflect back to the same direction. So क्या समझा? अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, ये है कनकेव मिरर का केस, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू एक रे ऑफ लाइट आता है तो वो सेम डायरेक्शन से वापस घूम के चला जाता है. तो सेम हम लोग कन्वेक्स मिरर का भी केस में दिखा सकते हैं. कैसे दिखा सकते हैं? हम लोग ऐसे अपीयर्स, इस हिसाब से आप लोग स्केल से मेजर करके ड्रॉ करना. ठीक है, मैं आप लोगों को रफली दिखा रही हूँ. तो ये जैसे यहाँ पे इमर्ज हुआ है तो उसी हिसाब से वो फिर डाइवर्ज होके फिर चला जाएगा. ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर का केस में भी सेम होगा, मतलब जिस डायरेक्शन से आ रहा है उसी डायरेक्शन से घूम के चला जा रहा है, सेम डायरेक्शन से रिफ्लेक्ट बैक होके चला जा रहा है. ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मेन पॉइंट क्या है? अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन of the center of curvature of a convex mirror after reflection is reflected back along the same path. And the following diagram is illustrated and I have already shown you the diagram. Now let's proceed to number 4 which is पोल का केस में क्या होगा. अब तो हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर का जाना, फोकस का जाना, एंड अब इन केस ऑफ कनकेव मिरर अगर एक रे ऑफ लाइट जो आ रहा है और डायरेक्टली वो पोल में इंसिडेंट कर रहा है, पोल का तरफ ही आके वो डायरेक्ट क्या हो रहा है? इंसिडेंट कर रहा है. आप लोग स्केल से ड्रॉ कीजिएगा. इंसिडेंट कर रहा है तो क्या होगा? वो रिफ्लेक्ट बैक होके चला जाएगा. एंड पोल का केस में क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है. मतलब हम लोगों ने प्लेन मिरर का मैंने आप लोगों को समझाया था ना, प्लेन मिरर में जैसे ये नॉर्मल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ना. तो यहाँ पे पोल का केस में ना सेम हो जाता है. इन केस अगर पोल में इंसिडेंट करता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम बना के चला जाता है. और यहाँ भी सेम होगा, है ना. तो कनकेव और कन्वेक्स मिरर का इन केस ऑफ पोल ये आप लोगों को समझ में आ गया. एंड अब अकॉर्डिंग टू योर बुक, अ रे इंसिडेंट obliquely to the principal axis towards a point pole which is the pole of the mirror on a concave mirror or a convex mirror is reflected obliquely. The incident and the reflected rays follows the laws of reflection, and the laws of reflection says that the incident angle is equal to the reflected angle. All right, so this representation of images formed by spherical mirrors using ray diagrams, we have completed certain points, and after that we will proceed to the process by which concave mirror produces images, and I will discuss the rest part in the next video. Thank you.